नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सबसे पहले आरक्षण देने वाले छत्रपति शाहू महाराज थे, जिन्होंने 1902 में मुस्लिमों को आरक्षण दिया। इस देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिनके संविधान की वजह से आज हम यहां पर हैं, जिनकी संविधान की ताकत की वजह से आरक्षण मांगने के लिए हम यहां हैं, और जिनकी संविधान की ताकत से हमारे खासदार, हमारे आमदार, हमारा कुछ प्रतिनिधित्व जो दिखाई दे रहा है वो उस संविधान के तहत है। उस संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को भी इस मन से मैं सलाम करता हूं। मेरे साथियों, जब संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी बैठे, उससे पहले मैं एक बात खास तौर पे बताना चाहता हूं, आप सब लोग की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व और प्रमुख मार्गदर्शक और इस सभा के अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब, आमदार सम्माननीय मुफ्ती कासमी साहब, मंच पर विराजमान सम्माननीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, मंच पर विराजमान आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब, मंच पर विराजमान फिरोज लाला जी, मोइन साहब और तमाम प्रदेश के अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में, जिनके क़यादत में ये मोर्चा ऑर्गेनाइज किया, वो विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला जी और तमाम विदर्भ से आए हुए 11 जिलों के जिलाधिकारी, जिला प्रभारी, मराठवाड़ा के जिला प्रभारी, महिला, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। साथियों, तादाद मायने रखती है, उससे भी बड़ी बात जिस लड़ाई के लिए आप खड़े हो उस लड़ाई की समझ मायने रखती है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान बनाने के लिए बैठे तो उन्हें बहुत तेज विरोध किया गया। इतना विरोध किया गया कि 1919 से लेकर 1949 तक संविधान बनाने के बीच में करीबन 40 मरतबा रुकावटें लाई गई। 40 मरतबा अभी जो हमारा संविधान है उसके विरोध में दूसरा संविधान बनाकर पेश किया गया। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर अकेले तनहा लड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास में इल्म और कानून की ताकत थी। हमारे नेतृत्व के पास में भी इल्म और कानून की तो तादाद से भी ज्यादा होती है। आपको इस बात का इल्म है जिस बात के लिए आप आए हैं? क्या आपको रिजर्वेशन का महत्व समझ रहा है? वापस कर दिए उसको। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था कि तुम्हें पानी भी नहीं पीने दिए जाता, तुम्हें छूकर भी नहीं लेते लोग, तुम्हें मंदिर में भी नहीं आने देते लोग, तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते लोग, जुल्म ढाते हैं तुम पर। लेकिन रिजर्वेशन के जरिए मैं मेरे दलित भाइयों तुम्हारी ऐसी औकात बना दूंगा कि जो पानी तक नहीं देते वो पानी पीने के लिए गिलास लेकर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने अपने लोगों को बताया था कि जो लोग तुम पर जुल्म ढाते हैं, आरक्षण के जरिए मैं तुम्हें ऐसी जगह पर पहुंचा दूंगा जहां इंसाफ मांगने के लिए तुम्हारे सामने अर्जी लेकर लोग खड़े रहेंगे। और हुआ यही कि जिस दलितों को पानी नहीं दिया जाता था, जिन दलितों को नगरों में घुसने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस दलित का आदमी एक कलेक्टर बना है, उस दलित का आदमी एसपी बना है, उस दलित का आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, उस दलित का आदमी राजनीति में राष्ट्रपति तक जा सकता है। ये तुम भी पा सकते हो अगर रिजर्वेशन तुम्हें मिल जाए, क्योंकि रिजर्वेशन हिफाजत भरा तरक्की का रास्ता है और पूरा सिस्टम धर्मवादी जातिवादी बुनियाद पर खड़ा है। और जो सिस्टम धर्मवादी जातिवादी बुनियाद पर खड़ा होता है वहां पर तरक्की के लिए आरक्षण के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। क्यों कि जो आपको अपॉइंटमेंट देगा वो भी धर्मवादी जातिवादी,
जो इंसाफ के कुर्सी पर बैठेगा वो भी धर्मवादी जातिवादी, जो आपकी फाइल बनाएगा वो भी धर्मवादी जातिवादी। ऐसे सिस्टम में अगर भागीदारी पाना है तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि तुम्हारे धर्म और जाति के लोग वहां जाना चाहिए। यही तो संविधान की समानता है, यही तो संविधान की समानता है, यही तो डेमोक्रेसी है। तो हम जो लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं वो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। मेरे साथियों, महाराष्ट्र में 5% हम आरक्षण मांग रहे। क्या हालात है मुस्लिम समाज के? हमारे खासदार साहब यहां मौजूद है, आप उनके हाउस में किए गए भाषणों को जरा चेक करो तो पता चलेगा क्या सदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद सही डेमोक्रेसी की बुनियाद पर संविधान में जनप्रतिनिधि करके अगर कोई भाषण और बात रख रहा हो तो इम्तियाज जलील साहब है। लोग कहते हैं कि एमआईएम धर्मवादी पार्टी है और वही संसद खासदार असदुद्दीन बैरिस्टर को सबसे बेहतरीन संसद करके पुरस्कार देती है, सबसे बेहतरीन बहस करने वाला नेता करके पुरस्कृत करती है। क्योंकि ओवैसी साहब ने जितने भी सवाल पूछे मुसलमानों पे 10% है, 90% ये नॉन मुस्लिमों के एजुकेशन पर पूछा, रोजगार पर पूछा, उनके बेरोजगारी पे नाइंसाफी पर पूछा है। और यही काम इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं और हमारे दोनों आमदार कर रहे हैं। साथियों, 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम हैं महाराष्ट्र में। 5 मिनट में बात रख के खत्म कर रहा हूं कि आरक्षण क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, उसकी बुनियाद क्या है। हम बिल्कुल आत्मविश्वास में हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, क्योंकि जो मिला था वो मुंबई उच्च न्यायालय ने रद्द नहीं किया, बल्कि एजुकेशन का 5% कंटिन्यू करने के लिए कहा और नौकरियों के आरक्षण को भी रिजेक्ट नहीं किया। स्टे देकर कहा कि इसका डाटा बताइए कि कौन से कैटेगरी में कितना बैकलॉग है। मतलब आपका रिजर्वेशन पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक है। अगर आपको मिलने के बाद में फिर से कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी उसे मंजूरी देगा, क्योंकि वो पहले से ही मंजूरी देकर बैठा हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख महाराष्ट्र में मुस्लिम है। मैं सम्माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा ये बात यहां पर पुलिस महकमे को बताना चाहता हूं। जो लोग मुख्यमंत्री जी को खबर पहुंचाएंगे उन लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या बात रख रहे हम। 1 करोड़ 20 लाख में 22.5 लाख मुसलमान कृषि मजदूर और भूमिहीन है। यह ह्यूमन रिसर्चमेंट का डाटा है, हम हवा में बात नहीं कर रहे। जिस महाराष्ट्र में 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान हैं उसमें 22 लाख भूमिहीन है। 17.5 लाख मुसलमानों के पास में अपने घर ही नहीं है। 17.5 लाख मुसलमानों के पास में अपने घर नहीं है। टोटल मुस्लिम नौजवान महाराष्ट्र में 41 लाख है, जिसमें से 23 लाख मुसलमान सिर्फ रास्तों पे धंधा करता है, क्योंकि धंधा करने के लिए उसके मालिकाना हक की जमीन भी नहीं है उसके पास। ये महिलाएं बैठी है, आज ये क्यों आई है एमआईएम के मोर्चे में? इम्तियाज जलील साहब और दोनों आमदारों के पास में अपनी फरियाद लेकर आई है। इन सब के पास में 100 साल, 50 साल, 60 साल रहने का मकान है, उस मकान का पट्टा ही नहीं है। ऐसे टोटल 38% मुस्लिमों के अतिक्रमण में मकान है। ये हालात है और इन हालातों को देखते हुए सच्चर कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा कि इस भारत में, इस महाराष्ट्र में अगर सच्चा आरक्षण का कोई हकदार होगा तो वो मुस्लिम समाज है। बस आखिरी बात, 16% आरक्षण मराठा समाज को दिया, तब हमारा शेर इम्तियाज साहब ने स्वागत किया, हमारे आमदारों ने स्वागत किया कि हाँ, मराठाओं को 16% दे रहे हो तो दीजिए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा 5% देने की हिम्मत भी आप में नहीं है, 5% हमें देने की इंसानियत भी आप में नहीं है। मेरे साथियों, ये 5% जो रिजर्वेशन है
वो बहुत अहमियत वाला रिजर्वेशन है। अगर 5% रिजर्वेशन मिलता है तो पूरे महाराष्ट्र के महकमे में 1,65,000 नौकरियां आपकी हक की बनती है। मेडिकल कॉलेज के टोटल सीट्स में 5% सीट आपके हक के बनते हैं। हायर एजुकेशन में, इकोनॉमिकल सेक्टर में टोटल सीट 5% के हिसाब से आपके हक में आती है। इसलिए इस आरक्षण की आवाज को बुलंद रखिए और संवैधानिक अधिकार को मानते हुए आप आरक्षण की लड़ाई पर हमारा साथ दीजिए। बोलिए, आरक्षण के जनक छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय असो। आरक्षणाचे जनक महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विजय असो। आरक्षण प्रदान करणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। आरक्षणाचा संघर्ष करणारे बॅरिस्टर सदुद्दीन साहेबांचा विजय असो। आरक्षणाचं नेतृत्व करणारे खासदार इम्तियाज जलील साहेबांचा विजय असो। आमच्या दोन्ही आमदारांचा विजय असो। शुक्रिया। माने ये दुआ कर भाई, सब अपनी मंजिल पाए, दुनिया में नाम कमाए। एक हमने बन गया नेता, वो खूब रिश्वत लेता। एक हमने बन गया नेता, वो खूब रिश्वत लेता। एक बन गया थाने वाला, उसने भी किया घोटाला। मैं रह गया सीधा सच्चा, मैं बन गया इंसान अच्छा। मैं रह गया सीधा सच्चा, मैं बन गया इंसान अच्छा। खाए हलवा पूरी, मैं ढूंढू रूखी सूखी, मैं रूखी सूखी, मैं ढूंढू रूखी सूखी। मुझे इज्जत मिल गई लेकिन मेरा बच्चा भूखा सोता है। मिट्टू मेरे बोल अपने देश में क्या क्या होता है। मिट्टू मेरे बोल अपने देश में क्या क्या होता है। मिट्टू मेरे बोल अपने देश में क्या क्या होता है। चोर करिए रखवाली घर की और सिपाही सोता है। मिट्टू मेरे बोल अपने देश में क्या क्या होता है। मिट्टू मेरे बोल अपने देश में क्या क्या होता है। मिट्टू मेरे। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बनें और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।